गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है ट्रेस। इसका मतलब होता है बकवास या नॉनसेंस को कहा जाएगा ट्रेस। समथिंग दैट डज नॉट हैव और मेक सेंस, ये होता है ट्रेस, जो रबिश हो, बकवास हो। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी कहा जाएगा ट्रेस, ड्रैग या डेब्रीज। ठीक है, ये होता है। इसके सिनोनिम होंगे ड्रिवल, ब्लेदर, गार्बेज, ये इसके सिनोनिम होंगे। ड्रिवल मतलब जो बकवास है, निरर्थक है, ये होता है। ब्लेदर जो फालतू की बकबक करे, बकबक करने वाले इंसान को कहा जाएगा ब्लेदर, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, ऐसी बातें करे। गार्बेज कूड़ा करकट, ये होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है, जैसे टॉम फूलरी, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इसका मतलब जो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, उससे कहा जाएगा टॉम फुलरी, या जो बेवकूफ़ों वाली बातें करे। ट्वाडल, पीफल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। जो बकवासी करते रहते हैं या बकबक करने वाला इंसान, वो होता है ट्वाडल और पीफल, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ड्रॉस, ड्रैक्स, ड्रैक, लीटर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है कूड़ा करकट या जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो ये चारों भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम क्या होगा इसका? लॉजिक, वैल्यूएबल, ट्रेजर, ट्रोव, ये इसके एंटीनिम होंगे। लॉजिक, जिसकी बात में लॉजिक है, वैल्यूएबल है। ट्रेजर होता है कोई खजाना। ट्रोव, इसका मतलब ही खजाना, जो छिपा हुआ खजाना है, गुप्त खजाने को आ जाएगा ट्रोव। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, इफ़ दे रीड एट ऑल, दे रीड ट्रेस, वो जब भी पढ़ते हैं बकवास ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डूम। इसका मतलब क्या होता है? नियत होना, या डेस्टिन को कहा जाएगा डूम, एन अनप्लीजेंट या फिर डिजास्टर डेस्टिनी को कहा जाएगा डूम, जो तबाही हो, नष्ट हो, या फिर जो फिक्स है, नियत है, होना निश्चित है, जैसे मौत है, उसका आना निश्चित है, इमेज में दिख रहा होगा। तो ये क्या है? नियत है, डूम है। ठीक है, तो ये होगा। सिनोनिम क्या होंगे इसके? फेट, प्रीडेस्टीन, फॉर्च्यून, ये इसके सिनोनिम होंगे। फेट मतलब जो आपकी किस्मत है, फॉर्च्यून ये भी क्या होता है? किस्मत को कहा जाएगा। प्रीडेस्टीन जो पूर्व निश्चित है, ठीक है, पहले से ही निश्चित है, ये होगा। ठीक है, कुछ और सिनोनिम है, जैसे फॉरडेन, इसका मतलब क्या होगा? पूर्व निश्चित। वैसे ऑर्डेन मतलब क्या होता है? कोई नतीजा, कोई परिणाम किसी चीज़ का। तो जो परिणाम पहले से ही निश्चित है, फॉर मतलब पहला, तो जो पहले से ही निश्चित है फॉरडेन, उससे कहा जाएगा पूर्व निश्चित। वैसे ही प्री ऑर्डेन भी होता है, PREORDAIN, इसका मतलब ही पूर्व निश्चित। डेजिग्नेट होगा। सेंटेंस मतलब किसी को फांसी देना, पूर्व निश्चित होता है फांसी देना भी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है डीम। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। डीम, DEEM। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका? हैप्पी, बून, ब्लेसिंग, मतलब किसी को आशीर्वाद देना, ये होता है बून, ब्लेसिंग। ठीक है, या खुशी। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ऑल ऑफ हर प्लान्स वर डूम्ड टू फेलियर, उसके सभी जो योजनाएं हैं या प्लान्स हैं, उनका फेल होना निश्चित था या फिर तय था। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सरमाइज। इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या गैस करने को कहा जाएगा सरमाइज। किसी चीज़ की जब आप कुछ एज्यूम करते हो, प्री एज्यूम करना, या फिर स्पेकुलेशन लगाना, सपोजिशन, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो क्या कर रही है? अंदाज़ा लगा रही है कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो ये होता है। या फिर जब आपको कोई सस्पिशियन हो, डाउट हो, तो ये भी होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? कंजेक्चर, सस्पेक्ट, एजम्पशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंजेक्चर मतलब भी क्या होता है? अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना। सस्पेक्ट किसी चीज़ पर डाउट करना। ठीक है, ये होगा। हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस में भी क्या होगा? अनुमान लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना। इन्फ्रेंस, नोशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। नोशन मतलब जो आपकी धारणा होती है किसी चीज़ के प्रति, वो होता है नोशन। इन्फ्रेंस अनुमान या अंदाजे को कहा जाएगा, या निष्कर्ष को कहा जाता है इन्फ्रेंस। एंटीनिम क्या होगा इसका? नो, बिलीव, ट्रस्ट, मतलब किसी चीज़ के बारे में आप जानते हो, कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो, ये पूरा यकीन है, ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, आई सरमाइज दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, मेरा जो अनुमान था वो क्या था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है फलेसियस। इसका मतलब होता है गलत, या एरनस को कहा जाएगा फलेसियस, जो कि ऐसा हो, गलत हो, इनकरेक्ट हो, रॉन्ग हो, मिस्टेकन हो, उसे कहा जाएगा
फलेसियस। एक और सेंस देता है जो क्या है, इलॉजिकल हो, मतलब जो डिसेप्टिव हो, धोखा देने वाला हो, ये भी होता है फलेसियस। सिनोनिम क्या होंगे इसके, फाल्स, अनट्रू, मिसलीडिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। मिसलीड मतलब जो आपको कंफ्यूज कर दे। इसके कुछ और सिनोनिम है जैसे स्प्यूरियस, इसका मतलब क्या होगा, जो नकली है, डुप्लीकेट है, उसे कहा जाएगा स्प्यूरियस। डिल्यूजरी होगा, फिक्टिशियस होगा, इल्यूजरी भी कहा जाता है डिल्यूजरी को, मतलब जो क्या है ख्याली है या फिर भ्रामक है, उसे कहा जाएगा डिल्यूजरी। फिक्टिशियस ये भी क्या होता है, जो इमेजिनरी है, रियल नहीं है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ट्रू है, रीजनेबल है, लॉजिकल है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन फलेसियस रीजनिंग, उसका जो आर्गुमेंट है वो एक भ्रामक तर्क पर आधारित है, ठीक है, या एक गलत तर्क पर आधारित है। अगला वर्ड है टेनुअस, इसका मतलब होता है तुच्छ या स्लाइट को कहा जाएगा टेनुअस, या फिर जो स्लिम हो, थिन हो, कमज़ोर हो, वीक हो, ये भी होता है टेनुअस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो ये थ्रेड है ये काफ़ी टेनुअस है, कमज़ोर है, थिन है, ठीक है, एकदम से टूट जाएगी, फ्रेजाइल है, तो ये होता है टेनुअस। सिनोनिम क्या होंगे इसके, इनसब्सटेंशियल, फिल्मसी, फीबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। फीबल मतलब जो कमज़ोर है, फिल्मसी भी मतलब जो काफ़ी पतला है, इनसब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब जो पर्याप्त है, इनसब्सटेंशियल जो अपर्याप्त है, कमज़ोर है, ठीक है, तो ये होगा। डेलिकेट होगा, जो काफ़ी नाजुक है, पतला है, कमज़ोर है। अटेनुएटेड, जो पतला सा है, कमज़ोर है, वीक है, ठीक है। गोसेमर होता है, जो काफ़ी कमज़ोर है, तो ये भी इसका सिनोनिम होंगे, या जालीदार को कहा जाएगा गोसेमर, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, सब्सटेंशियल है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही हैज़ अ रेदर टेनुअस ग्रेस्प ऑफ रियलिटी, उसकी जो सच्चाई से जो पकड़ है वो क्या है, बहुत कमज़ोर है या फिर वीक है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है प्लेथोरा, इसका मतलब होगा बहुतायत या एक्सेस को कहा जाएगा प्लेथोरा, जब कोई संख्या में बहुत ज़्यादा हो या ज़रूरत से ज़्यादा हो, उससे कहा जाएगा प्लेथोरा। सिनोनिम होंगे इसके अबंडेंस, सरप्लस, प्रोफ्यूजन, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ही क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा है या संख्या में ज़्यादा है। कुछ और सिनोनिम है जैसे सरफिट होगा, गलत होगा, सरफिट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। गलत मीन्स भी क्या होगा, इसके भी दो सेंस होते हैं, एक तो पेटू हो गया या फिर बहुत ज़्यादा को भी कहा जाता है। सुपरफ्लूटी होगा, ये भी क्या होता है, बहुतायत। एक्जॉर्बिटेंस, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, डर्थ, स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी, लैक, ये इसके एंटीनिम होंगे। डर्थ मतलब कमी को कहा जाएगा, स्कार्सिटी भी क्या होती, कमी, जिसकी कमी हो रही हो, डेफिशिएंसी कमी, लैक, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, सी ऑलवेज हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ बैड जोक्स, उसके पास हमेशा बहुत सारे बुरे जोक्स होते हैं, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है रेटिसेंस, इसका मतलब होता है अल्पभाषिता या फिर रिजर्व इंसान को कहा जाएगा रेटिसेंस, जो कम बोलता है, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से काफ़ी कम बोल रहा है, रेटिसेंस टाइप का है। वाइफ उसकी बोले जा रही है, लेकिन हस्बैंड क्या है, शांत है, अल्पभाषिता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका, इंट्रोवर्जन, रिस्ट्रेंट, साइलेंस, ये इसके सिनोनिम होंगे। इंट्रोवर्जन मतलब जो कम बोलता है या मन में ही रखता है, उसे कहा जाएगा इंट्रोवर्जन। रिस्ट्रेंट जो अपने आप पर काबू करता है, ठीक है, साइलेंस रहता है, तो ये इसके सिनोनिम है। टैसिटर्निटी, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, जैसे कि मनमोहन सिंह है, वो भी कैसे हैं, रेटिसेंस हैं या फिर टैसिटर्न टाइप के हैं, ठीक है, तो ये होगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। डिम्योरनेस, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, जो कैसा है, शर्मिला टाइप का है। या डिफिटेंस, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, जो जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है, तो इस टाइप का भी ये सेंस देगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, या फिर जो कॉन्फिडेंट है, एक्सट्रोवर्टेड है, मतलब खूब बोलता है। अनसाई है, साई मतलब जो शर्माता है, अनसाई जो बिल्कुल भी ना शर्माए, ठीक है, तो ये होगा। बेबल होगा, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी इज सो रेटिसेंट अबाउट हर अचीवमेंट्स, वो जो है अपने अचीवमेंट्स के बारे में या उपलब्धियों के बारे में अल्पभाषिता है, वो उजागर नहीं करती है, कम बोलती है उस बारे में, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कोरोलरी, इसका मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट को कहा जाएगा कोरोलरी। कंसिक्वेंस जो होता है किसी चीज़ का, परिणाम जो होता है, ये होता है कोरोलरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा,
पहले जो हमास के जो आतंकी थे उन्होंने इजराइल पर आक्रमण किया, उसका जो परिणाम निकला उसका ये है जो आपके सामने दिख रहा है। पूरी जो बिल्डिंगें हैं हमास की पूरी गिरा दी और वहाँ पे अब खूनी जंग जारी हो गया है। तो ये होता है कोरोलरी, किसी चीज़ का परिणाम है, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन है ये। तो ये होता है कोरोलरी। कंक्लूजन, आउटकम, सिक्वल, ये इसके सिनोनिम होंगे। सिक्वल में इसमें क्या होगा, परिणाम को कहा जाता है। जैसे कि मूवी होती है उसका जो लास्ट में जो परिणाम होता है उसे कहा जाता है सिक्वल। मूवी होती है उसके बाद उसका लास्ट में जो एंड होता है कि एंड कैसे होगा, सिक्वल क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये होता है। आउटकम भी परिणाम होता है। रेमिफिकेशन होगा, इसका मतलब ही परिणाम होता है। अपशॉट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ही परिणाम होता है, ठीक है। तो ये होगा। आफ्टर मैथ होगा। कंसिक्वेंस ये भी होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, रीजन, कॉज, फैक्टर, बेसिस, ओरिजिन, ये इसके एंटीनिम होंगे। मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है या उसका क्या कारण है, ठीक है। तो पहले कारण होता है उसके बाद परिणाम निकलता है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, द कोरोलरी ऑफ टैक्स कट इज दैट देयर विल बी अ रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज। जो टैक्स कट का जो टैक्स में कटौती है उसका परिणाम ये होगा कि जो सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट पब्लिक से जो सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है मोराटोरियम। इसका मतलब होगा रोक या इम्बार्गो को कहा जाएगा मोराटोरियम। जब किसी चीज़ पर रोक लगे या प्रतिबंध लगे, जैसे 2000 के नोटों पर क्या लग गया है, प्रतिबंध लग गया है, ठीक है, अब इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होता है मोराटोरियम, जो रोक होती है। बैन, प्रोहिबिशन, सस्पेंशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ये क्या होता है, प्रतिबंध या फिर रोक। अबयांश होगा एक और सिनोनिम इसका मतलब ही रोक को कहा जाएगा। स्टैंड स्टील, जो ठहराव है, स्थिर है, एक ही जगह है, ये क्या, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। हाल्ट, फ्रीज। एंटीनिम क्या होगा इसका, परमिशन, कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन, ये इसके एंटीनिम होंगे। जिन पर कोई रोक नहीं है, परमिशन दिया जा रहा है, या फिर कंटिन्यूस चल रहा है, रिजम्पशन फिर से शुरुआत, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका अ मोराटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक या प्रतिबंध, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है एबव बोर्ड। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। जो ईमानदार हो उसे कहा जाएगा एबव बोर्ड, या फिर जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, ये भी होता है। एग्जाम्पल होगा इसका द सिस्टम मस्ट बी सीन टू बी फेयर एंड एबव बोर्ड। जो सिस्टम है वो जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए या फिर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा। अगला जो ईडियम है वो है अ वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, या निरर्थक जो खोज होती है, फालतू की जो मेहनत लगे, उसे कहा जाएगा अ वाइल्ड गूज चेज। जैसे एग्जांपल है इन द एंड इट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। अंततः जो ये था ये कैसा था, एक निरर्थक खोज थी, ठीक है। तो ये होगा। अगली जो फ्रेज है वो है बी अलोंग। इसका मतलब होता है अराइव, मतलब पहुंचने को कहा जाएगा बी अलोंग। जैसे आई एक्सपेक्ट जॉन विल बी अलोंग सून। मुझे जो है उम्मीद है कि जो जॉन है वो तुरंत पहुंचेगा या फिर जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। तो ये होगा। अगली जो फ्रेज है वो है ब्रिस्टल एट। इसका मतलब होता है सो एंगर और इंडिग्नेशन। क्रोधित होने को कहा जाएगा ब्रिस्टल एट। जैसे शी फेल्ट हर सेल्फ ब्रिस्टल एट हिज टोन ऑफ वॉइस। उसने जो है अपने आप को पाया कि वो उसकी जो टोन ऑफ वॉइस है, उसकी जो ऊंची आवाज़ है, उस पर वो क्रोधित हो गई, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइज आज का रूट वर्ड है बैन, बैन और बोन। इन तीनों का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के सामने ये दिखेंगे तो ये सेंस देंगे गुड या वेल का, जो अच्छा है, ठीक है, इस टाइप का होगा। जैसे बेनेडिक्शन, इसका क्या मतलब होता है, अ प्रेयर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प या प्रोटेक्शन। मतलब भगवान का जो आशीर्वाद होता है या किसी का आशीर्वाद होता है वो होता है बेनेडिक्शन। वैसे ही बेनेफिशियल, इसका मतलब क्या होगा, हेल्पफुल, यूजफुल या फिर जो गुड है, लाभकारी है, उससे कहा जाएगा बेनेफिशियल। वैसे ही बेनेवोलेंट, इसका मतलब हो जाएगा काइंड एंड हेल्पफुल। जो दयालु है, ठीक है, जनरस पर्सन है, उससे कहा जाएगा बेनेवोलेंट। अगला वर्ड है बोनाफाइड। इसका मतलब होगा जेन्युइन और रियल या फिर जो लीगल है उसे कहा जाएगा बोनाफाइड, जो प्रमाणिक हो। जैसे कई बार बोनाफाइड लेटर बनाना पड़ता है अपना प्रमाण देने के लिए, ठीक है, या कोई आपका नाम गलत हो गया है किसी का उसमें
डॉक्यूमेंट्स में, तो आप बोनाफाइड लेटर बनाओगे, एक प्रमाणित करोगे कि हाँ मैं ही ये बंदा हूँ, ठीक है। तो ये होता है बोन वोयाज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुड लुक फॉर जर्नी, शुभ यात्रा को कहा जाएगा बोन वोयाज। वोयाज मीन्स क्या होगा, समुद्री जो यात्रा होती है, ठीक है, सीप से, उससे कहा जाएगा वोयाज। तो बोन वोयाज मतलब शुभ यात्रा, तो ये हो जाएगा। तो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।